हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर ई में। आज हम क्लास 10th प्री बोर्ड 2024 का वायरल पेपर करने वाले सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र। आपको यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा सीधे सीधे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में। जब भी आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होगा तो ये पूरा सेट हर स्कूल हर विद्यालय में यही सेट्स आ रहा है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2024 प्री बोर्ड का वायरल पेपर है सामाजिक विज्ञान का। सबसे पहले आप अपना नाम डाल देना, जो भी आपका नाम हो यहाँ पे आप अनुक्रमांक अपना भर देना अच्छे से। पूरा का पूरा पेपर यही 101% यही पेपर आपको प्री बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सामाजिक विज्ञान का 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये पूरा अच्छे से तैयार कर लिया है होगा। तो मैं पूरा है सोल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप पूरे में से पूरे नंबर लाओगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा, 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट के मिल जाएंगे, इसी ब्याह पर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट का पूरा पैरेलल पेपर है ये आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, सामान्य निर्देश अच्छे से पढ़ लेने हैं कि प्रारंभ के जो आपको 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। ये सब सारे निर्देश आप अच्छे से पढ़ लेना। में पूरा का पूरा वायरल पेपर है, पूरा का पूरा पेपर सोल्व करा के दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप सोल्व करोगे जिससे आपके पूरे में से पूरे अंक आ जाएं प्री बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के पूरा का पूरा वायरल पेपर है, यही आपका आने वाला 101%। ठीक है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। आपको ओमआर तो मिलती नहीं होगी, बस आपको क्या करने होते हैं, निशान लगाने होते हैं आपके स्कूल में जब भी पेपर होता है। ठीक है, तो ओमआर तो स्कूल में मिलती नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हो ये बात अच्छी से। बस आपको क्या करना, जो भी सही होगा बस उसको टिक कर देना। मैं कैसे करूँगा आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसी व्याप पर आप लोग कर दीजिएगा। प्रश्न के अंक जो है उसके सम्मुख अंकित होंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल जो प्रश्न आता हो आप उसको अच्छे से करिए क्योंकि आप सभी जानते हो अगर आपको बढ़िया से नंबर लाने जो भी आपने टारगेट बनाया तो पहले और तीसरे पृष्ठ पर आपको अच्छे से ही लिखना पड़ेगा, जिससे क्या हो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला जान जाए कि वास्तव में आपको कुछ आता है और आप टॉपर हो क्लास की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, नेपोलियन, रूसो, दिदरो या वाल्टेयर। तो बताइए कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। पूरा का पूरा वायरल पेपर है, 101% यही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला आपके प्री बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसको कहा जाता है दोस्तों, नेपोलियन को कहा जाता है। समझ गए ना, अच्छा प्रश्न है, आपके प्री बोर्ड में यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरा प्रश्न, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक किसे कहा जाता है, गेरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना किसे कहा जाता है, आपके मेजनी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसे कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है। ठीक है, चलो तीसरा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। किसने दी थी गोली चलाने की आज्ञा, तो आप सभी जानते हो किसने दी थी, तो वो दी थी आपकी माउंटबेटन ने, डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने या जनरल डायर ने। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, तो वो दी थी आपके जनरल डायर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किसने दी थी, जनरल डायर ने। इसके बाद चौथा, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। जो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई वो कब हुई, 5 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927, 9 अप्रैल 1930। तो कब हुई थी, तो वो कब हुई थी चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना, तो वो हुई थी आपकी 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 ऑप्शन नंबर ए। 5, गेट की स्थापना कब हुई, 1940, 1942, 1945, 1947। तो जो गेट है, गेट की स्थापना कब हुई, 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे और बस आपको टिक कर देना, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो बताओ कब हुई थी, तो याद रखेंगे दोस्तों 1947। कब, 1947। छठा,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1942, 1945, 1944। कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना? ठीक है, छठे का क्या हो जाएगा? 1944। कब हुई थी? 1944। सातवां, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कैलाश वासनी देवी, रामास्वामी नयकर। तो याद रखेंगे जो गुलामगिरी का लेखक था वो थे आपके ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी करेक्ट। चलो 8, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग, प्रवाह, जैव, आणविकरण योग्य। तो लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आप सभी जानते हो वो है आपका आणविकरण योग्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है आपका? आणविकरण योग्य। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? क्लियर? ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चरवाहा, भूमि, खनिज संसाधन। व्यक्तिगत मतलब निजी। निजी संसाधन कौन सा नहीं है? तो आप देख पा रहे हो कौन सा नहीं होगा, तो वो होगा आपका भूमि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2013, 2012, 2014, 2011। तो ग्रीन इंडिया मिशन आप लोग दोस्तों याद रखना कब स्टार्ट किया गया था? वो किया गया था आपका 2014। कब? 2014 में स्टार्ट किया गया। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलज, कृष्णा। सो सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखेंगे दोस्तों किस नदी पर? चिनाब नदी पर बना है आपका सलाल बांध। इसके बाद 12वां, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? धान, दालें, मोटे अनाज, कपास। तो रबी की फसलें कौन सी हैं? ठीक है, रबी की फसलें क्या आती है आपकी? गेहूँ वगैरह। ठीक है ना, गेहूँ आ जाए, आपकी दाल आ जाए, ये सब कैसी हैं? गेहूं की फसलें हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो मैंने बता दिया आपको, क्या हो जाएगा आपका? दालें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है। 13वां, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? प्लेटिनम, मैग्नीज, यूरेनियम, थोरियम। प्लेटिनम मतलब Pt, मैग्नीज मतलब Mn, यूरेनियम मतलब U और थोरियम मतलब TH। तो याद रखेंगे क्या पाया जाता है आपका? तो पाया जाता है वो है थोरियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 14, करो मरो या मरो का नारा किसने दिया? आप सभी जानते हो जो करो या मरो का नारा दिया था वो दिया था आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा बच्चा जानता है करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 15, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापमान से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय विकास से। तो याद रखेंगे एजेंडा 21 का जो संबंध है वो है आपका सतत पोषणीय विकास से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। 16, यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। तो यातायात का सबसे सस्ता जो है साधन है तो वो है दोस्तों आपका जल मार्ग। कौन सा? जल मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 17, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्लो, ब्रुसेल्स, जिनेवा, एम्स्टर्डम। ठीक है, तो 17 क्या हो जाएगा? तो याद रखना वो है आपका ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम। ठीक है, ब्रुसेल्स कहाँ है आपका? बेल्जियम में। ये भी आप याद रखना। क्लियर आंसर हुआ आपका। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका। तो कहाँ आपका संघात्मक शासन नहीं है? तो वो है आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए भारत। क्लियर। 19, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? चेयरमैन, मेयर, नगर प्रधान, नगर शिक्षक। तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं मेयर। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7, 10, 8। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वो हैं आपके 8। कितने हैं? 8। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपने 20 विकल्प बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है
यही आपका पेपर में आने वाला है प्री बोर्ड के। तो अच्छे से प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। खंड बा आपका क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। कितने हैं, 50 अंक के। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी के एकीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका था? 4 नंबर का आएगा, तैयार कर लीजिए और अपने आप अपनी भाषा में अच्छे से पेपर में छाप दीजिएगा। क्लियर। दूसरा, अथवा फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? ये भी आपका 4 अंक का ही है, अथवा में आप कर सकते हो कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। बिल्कुल तैयार कर लेना, प्री बोर्ड में ऐसे ही पेपर में आएगा। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के परिणामों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल 4 नंबर का। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के परिणामों का उल्लेख कीजिए। अथवा 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण दीजिए। जो 18वीं सदी के अंत में लास्ट में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट में कमी क्यों आई? 2 कारण आपको देने हैं। अथवा में ये कर सकते हो, तो मेरी जान से ये वाला आपको अच्छे से आता होगा, यही कर देना। इसके बाद तीसरा, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। अथवा में भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि दुनिया जो है अब सौर ऊर्जा पर ही चल रही है, क्योंकि आपकी बसें भी अब सौर ऊर्जा से ही चलने वाली हैं। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। चौथा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा 2005 के उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका मनरेगा संबंधित होता है। ठीक है, 1 साल में 100 दिन का काम, और 1 साल में 100 दिन का काम, 10,000 का इंतजाम। ये वाली टैग लाइन है इसकी, समझ में आ गया? तैयार कर लेना। अथवा में उपभोक्ता जागरूकता हेतु तो कोई 4 उपाय सुझाइए, यानी कि जिससे क्या उपभोक्ता क्या हो जाए, जागरूक हो जाए। ऐसे कोई आप 4 उपाय अपनी भाषा में लिख दीजिए, और बिल्कुल आपको पूरे के पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न 2 उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, और 6 अंक का आपसे पूछा जाएगा। सबसे 5वां प्रश्न जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक सिद्ध हुई? ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर साल आपको देखने को मिलता है प्री बोर्ड के पेपर में। अथवा मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदनों के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए। ये भी आपका 6 अंक का है, अथवा में। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। ठीक है। इसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? जो आईएनसी पार्टी चल रही है इस समय कौन है? राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? 6 अंक का आपसे पूछा जाएगा, अच्छे से तैयार कर लेना। अथवा में भूक्षरण से आप क्या समझते हो? इसे रोकने के 4 उपाय बताइए। भूक्षरण से आप क्या समझते हो? इसे रोकने के 4 उपाय बताइए। देखो, ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप दोनों को तैयार कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, प्री बोर्ड प्लस बोर्ड में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 7, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है। अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये तो प्रश्न शुरुआत का ही, आप अच्छे से याद कर सकते हो। 8वां, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? ये भी 6 अंक के हैं प्रश्न, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपको क्या होता है, मानचित्र संबंधी आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है? ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में को भारत के रेखा चित्र में स्टार चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि आधा। कितना होता है? आधा, 0.5। भाई स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, कहाँ किया था? तो वो किया था आपका अहमदाबाद। कहाँ किया था? अहमदाबाद। इसके बाद
भाई स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था आप देख लेना। भाई स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था? अमृतसर। कहाँ हुआ था आपका? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर मतलब कहाँ? अमृतसर पंजाब, है कि नहीं, जहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, भाई जहाँ नील की खेती करने वालों किसानों ने आंदोलन किया। ठीक है, ये वाला चीज़। भाई जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। नमक तो आप सभी जानते हो कहाँ बनाया था? डांडी। ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आप सभी जानते हो आपके जब स्कूल में पेपर होता है ना दोस्तों, तो आपको मानचित्र वगैरह दिया नहीं जाता होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने मानचित्र सहित आपको नहीं बताया। बस आप इनके खाली उत्तर लिख देना। अब आधे नंबर का है, क्या ही उत्तर आपको लिखना है, आपको मिलेगा ही नहीं तो आप लिख भी नहीं पाओगे, है कि नहीं दोस्तों। तो आप इसको चाहे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके प्री बोर्ड पेपर में इतना वो नहीं होता है, पर हाँ आप इनको तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आने वाले बोर्ड में आप अच्छे से इनको कर पाओ। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको भी तैयार कर लेना साथ साथ में। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपका? तो वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यही का पूरा पेपर आपको 101% आपके प्री बोर्ड में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हर स्कूल हर विद्यालय में यही पेपर आ रहा है। तो आप भी ऐसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।